दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 5 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है रूमर, तीसरा है क्लोजर, चौथा है क्रूशल, पांचवा है सेल्डम। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पहला शब्द एग्रीमेंट लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप एग्रीमेंट को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो पहला शब्द ए आ रहा है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में जी से ग होता है, आर से र होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, एम से म होता है, ए के लिए ई लिखते हैं, एन से न होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप एग्रीमेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में मेंट आता है उसके लिए इंग्लिश में MENT लिखते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द रूमर पर। और दोस्तों रूमर में अंतिम में मर आया है जिसमें अर छुपा हुआ है और इंग्लिश के अंत में आने वाले अर शब्द के लिए OUR लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में आर से र होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं, एम से म होता है। इस प्रकार से आप रूमर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द क्लोजर पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोजर में अंत में जर आया है और इंग्लिश में ऐसे शब्दों में जिसके अंत में जर आता है उसके लिए SURE लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट में यहाँ क के लिए आप देख रहे हैं कि क के लिए मैंने बताया कि KCQ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि क्लोजर में क के लिए C लिखते हैं, L से ल होता है, O के लिए O लिखते हैं। इस प्रकार से आप क्लोजर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द क्रूशल पर। दोस्तों इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में शल आता है उसके लिए इंग्लिश में CIAL लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, R से र होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं। इस प्रकार से आप क्रूशल का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में शल आता है उसके लिए इंग्लिश में CIAL लिखा जाता है। अब आते हैं पांचवें शब्द सेल्डम पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेल्डम में अंत में डम आया है और इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में डम आता है उसके लिए इंग्लिश में DOM लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दंती सा के लिए S होता है, ए के लिए ई लिखते हैं, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप सेल्डम का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हुए या बड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 5 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।